तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक कोई भी वीज़ा पे आना है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आपके पास पीआर वीज़ा है तो हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपके पास मेडिकेयर कार्ड रहता है। लेकिन आपके पास पीआर नहीं है और मेडिकेयर कार्ड नहीं है, तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए मैं एक साइट रिकमेंड करूंगा, ए compare-the-market.com.au। इस पे आप हेल्थ इंश्योरेंस को कंपैरिजन कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कार इंश्योरेंस को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स रहते हैं। जैसे मैं अगर आप इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स है। बूपा है, एनआईबी है, एचआईएफ, वेस्ट फंड एक्सेट्रा। तो अगर इंश्योरेंस लेना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लेकिन compare-the-market.com.au ये वेबसाइट क्या करती है, एग्रीगेटर है बेसिकली। तो इनका इन सारे प्रोवाइडर्स के साथ एक एग्रीमेंट है। तो क्या होता है, जब भी हम लोग सर्च करते हैं इस साइट पे इंश्योरेंस के लिए, तो कंपेयर द मार्केट इन सारी प्रोवाइडर्स को कांटेक्ट करता है और उनके सारे जो कोड्स है वो आपको दिखाता है वेबसाइट पे। तो इससे क्या होता है कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी है, उसका प्राइस क्या है। तो बेसिकली कंपेयर करके आप लोग डिसीजन ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे मेल है, फीमेल है, कपल, फैमिली एक्सेट्रा। और उसके बाद सबर्ब डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी सबर्ब है आपका। और उसके बाद कंपेयर नाउ पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखो, आपका इनकम वगैरह वो पूछ रहा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे या नो बोल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है या नहीं। अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। उसके बाद इंश्योरेंस प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पेज पे। तो यहाँ पे क्या करना है, दो टाइप्स है यहाँ पे बेसिकली। मतलब पॉलिसीज़ जो रहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दो टाइप्स के रहते हैं। एक तो रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाली और एक्स्ट्राज वाली। तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है वो एक्स्ट्रास। तो एक्स्ट्रास कवर मतलब उसमें क्या आता है, उसमें आता है जनरल डेंटल, मेजर डेंटल एक्सेट्रा। तो अगर आप एक्स्ट्रास कवर लेते हो तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये दो सिलेक्ट किया है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर डेंटल प्रॉब्लम है, क्राउन्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, तो वो कवर हो जाएगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मोर इन्फो का बटन है, उस पर क्लिक करके आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रास कवर है। लेकिन एक्स्ट्रास कवर से ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप हॉस्पिटल कवर लेना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल कवर। जितने भी वीज़ाज़ है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मैंडेटरी कंडीशन रहता है कि आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल कवर लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो भी बीमारी है वो सब इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगे, उसका जो खर्चा आएगा। उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि अगर बोन्स में प्रॉब्लम है तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और कभी भी बोन का प्रॉब्लम आता है तो इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो का पेमेंट कर देंगी। या फिर बैक सर्जरी है तो उसके हिसाब से, मतलब आपको जैसे लगता है उसके हिसाब से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया और सपोज़ बैक सर्जरी करनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपने तो ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो आपको पैसा नहीं देंगी, सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है आपके हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, डेंटल सर्जरी इन हॉस्पिटल।
ये डेंटल सर्जन हॉस्पिटल ये अलग है, और एक्स्ट्रास में जो मेजर डेंटल, जनरल डेंटल, ये अलग है। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ लेना है कवर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, और वहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, और उसके बाद वो पॉलिसीज़ दिखाएगा। तो मैंने ऑलरेडी वो सब कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वो सारी पॉलिसीज़ का डिटेल्स दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो है बूपा का पॉलिसी है, और उसका मंथली ये जो प्रीमियम है वो $109 आ जाएगा। उसके बाद है AHM का, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा $110 मंथली। और यहाँ पे डिटेल्स भी दिया है, हॉस्पिटल कवर है, उसमें एक्सेस कितना है। एक्सेस का क्या मतलब रहता है कि पॉलिसी लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपको अपने जेब से भी देना पड़ता है। जैसे इस केस में बोल रहा है कि $750 आपको देना पड़ेगा आउट ऑफ द पॉकेट, उसको बोलते हैं। और बाकी जो भी है खर्चा रिमेनिंग, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इस तरह से वो वर्क करता है। और यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स दिया है कि कौन कौन से अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक्स्ट्राज में क्या क्या मिल रहा है, एम्बुलेंस कवर है कि नहीं। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते जाइए। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने जो चीप पॉलिसीज ये पहले दी है, जैसे $109 से चालू हो रहा है, और एक्सपेंसिव पॉलिसीज़ भी है, लेकिन इसमें बेनिफिट्स भी आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग कंपेयर करके हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वेबसाइट है comparethemarket.com.au। इसके अलावा और एक वेबसाइट है iselect.com.au, लेकिन उन दोनों में मुझे ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसका UI और यूज़र इंटरफेस सब कुछ बहुत बढ़िया है। और पॉलिसी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको और डिटेल्स डालने पड़ेंगे, एड्रेस वगैरह, और उसके बाद पेमेंट करके आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।